नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार स्मॉल कैप स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्मॉल कैप स्टॉक की तो इसने मल्टी बैग रिटर्न्स दिए और कंपनी के बिजनेस को हम देखेंगे कि कंपनी आखिर क्या काम करती है। और दोस्तों बात करें बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी की, तो इन्होंने भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जानेंगे इस स्टॉक में इनके पास कितनी हिस्सेदारी है और इस कंपनी को हम फंडामेंटली भी देखेंगे कि फंडामेंटली यह कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसी दिखाई देती है, क्या इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। और दोस्तों इस कंपनी में जो यह एक बड़ी न्यूज है जिसके चलते कि इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, तो जानेंगे इससे जुड़ी बड़ी न्यूज को भी, तो बने रहिए वीडियो में। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 658 रुपए 5 पैसे दिखाई देता है। बीते दिन 3 नवंबर की अगर हम बात करें तो 0.77% की इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों चलिए पहले इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं कि आखिर इसके बीते दिनों रिटर्न्स कैसे रहे। अगर हम बात करें 5 दिन की तो 5 दिन में इसने 2.68% के रिटर्न्स दिए। बात करें 1 महीने की तो 1 महीने में इसने 1.80% के नेगेटिव रिटर्न दिए और इसके 6 महीने के रिटर्न्स को देखें तो 58.74% के रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो 6 महीने में अगर हम इसके रिटर्न्स को देखें तो रिटर्न्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा दिखाई ददे रहा है। बात करें इसके ईयर टिल डेट से तो ईयर टिल डेट में भी यह स्टॉक 57% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। और अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न्स को देखें तो 57.60% के आसपास के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। बात करें 5 साल के रिटर्न्स की तो आप 5 साल में देखिएगा 712% के शानदार रिटर्न्स दिए। तो बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसके चार्ट को देखिए तो क्या कंसिस्टेंट यह स्टॉक दिखाई दे रहा है। दोस्तों स्टॉक मार्केट की अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो आपको उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर देखने को मिलता है। तो इसका बिजनेस अच्छा है, उसी वजह से इसका स्टॉक प्राइस भी आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। दोस्तों यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, मेरी किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको स्टॉक अच्छा लगे और आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आए तभी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, वरना आप स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है तो इन्वेस्टमेंट का फैसला भी आपका ही होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों डीपी बायर्स लिमिटेड के बारे में। कुछ दोस्त वीडियो में स्टॉक का नाम देखने के लिए आते हैं तो अब उनको स्टॉक का नाम पता चल गया होगा, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और दोस्तों जो लोग इस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं बिग बी की इस स्टॉक में कितनी हिस्सेदारी है, वो वीडियो में बने रह सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक में जो बोनस शेयर की न्यूज है उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर इसमें वह एक्स डेट क्या रहने वाली है, इस स्टॉक में आप कब तक निवेश कर लें ताकि आपको बोनस शेयर मिल जाए। दोस्तों बात करें डीपी वाइस की तो इस कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं और इसके बिजनेस को देख लेते हैं कि आखिर कंपनी क्या काम करती है। बात करें इसका मार्केट कैप तो मार्केट कैप 899 करोड़ रुपए दिखाई देता है। कहा जा सकता है कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है और उसका करंट प्राइस 663 रुपए रहा है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 725 रुपए दिखाई देता है और लो इसका 330 रुपए रहा है। बात करें स्टॉक के पीई की तो 20.20 दिखाई देता है। अगर हम इंडस्ट्री पीई से देखें तो 20.8 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अभी भी अपने सेक्टर स्टॉक से सस्ता दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कंपनी के वैल्यूएशन इस समय काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और आरओसी को अगर हम देखें तो 32% दिखाई देती है जो कि शानदार है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 23.90% दिखाई देती है। और दोस्तों बात करें कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है और आरओसी और आरओई भी इसकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और फेस वैल्यू को आप देखिएगा 10 रुपए दिखाई दे रही है। अगर रिटर्न्स में आपसे इसके डिस्कस कर ही चुका हूं दोस्तों, अगर आप इसके रिटर्न्स को देखें तो 3 महीने में 15% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए, 6 महीने में 64% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए और 1 साल में 58% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए और 3 साल में आप देखिएगा 110% के सीजीआर रिटर्न्स दिए और 5 साल में भी यह स्टॉक 54% से ज्यादा के सीजीआर रिटर्न्स देता नजर आ रहा है। बात करें इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। अगर हम डीपी वाइस लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी का ओवरव्यू लें तो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और दोस्तों ये आपको बीएससी और एनएससी दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड मिलेगी। और अब कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं कि कंपनी आखिर क्या काम करती है। बात करें डीपी वाइस लिमिटेड की तो दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टील वायर्स की, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की और लेइंग ऑफ प्लास्टिक फिल्म्स की। और ये कमीशन एजेंट के लिए भी काम करते हैं। अगर पावर जनरेशन में अगर हम बात करें विंड मिल्स की दोस्तों तो यह इनका बिजनेस है। तो आप इसके बिजनेस को समझ सकते हैं। कंपनी जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, स्टील प्रोडक्ट्स और दोस्तों बात करें कमीशन एजेंट के रूप में काम करती है।
तो अब बात करें डीपी वाइस लिमिटेड की, अगर इसका हम ओवरव्यू ले तो बिजनेस भी इसका काफी शानदार दिखाई दे रहा है और जिस तरह से एक माइक्रो कैप स्टॉक है इसकी आरओसी और आरओई भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में भी स्टॉक काफी अच्छा रहा है, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं कि आखिर इसकी बैलेंस शीट कैसी दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों इसकी तो रिजर्व्स इनके पास 178 करोड़ रुपए दिखाई देते हैं और अगर हम बोरिंग की बात करें तो मात्र 2 करोड़ रुपए। तो कहा जा सकता है कि कंपनी के पास रिजर्व्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और बात करें बोरिंग की तो वह नाम मात्र है, एक तरह से कहा जा सकता है कि कंपनी डेब्ट फ्री है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें डीपी वाइस की तो इस स्टॉक में आपको बोनस शेयर देखने को मिलेगा। बात करें इसकी एक्स डेट की तो वह 8 नवंबर 2023 रहने वाली है। और बात करें इसमें रेशियो की कि रेशियो क्या रहने वाला है, तो दोस्तों इसमें 1:7 के रेशियो में आपको यह बोनस शेयर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास इस स्टॉक में 7 शेयर्स है तो आपको 1 शेयर्स बोनस के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों इसमें ये बोनस की न्यूज है और स्टॉक रिटर्न्स के मामले में भी काफी अच्छा है। अगर आप इस स्टॉक में 8 नवंबर से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होंगे। बात करें दोस्तों स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक ट्रेड होते हैं और स्टॉक में बोनस शेयर भी आपको देखने को मिलता है, स्टॉक में स्प्लिट भी आपको देखने को मिलता है और स्टॉक से जुड़ी हुई बड़ी न्यूज भी आपको देखने को मिलती है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आपको स्टॉक में दिखाई देंगे। तो दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए। दोस्तों अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें डीपी वाइस की तो हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स भी इस स्टॉक के काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों फंडामेंटली भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। कंपनी पूरी तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है और इसमें हमें बोनस शेयर की न्यूज भी देखने को मिल रही है, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। अब बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसको भी देख लेते हैं। बात करें प्रोमोटर्स की तो आप देखिएगा 74.75% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह कोई रिस्की स्टॉक नहीं है दोस्तों, ना ही कोई पैनी स्टॉक है। आप इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आपको प्रोमोटर्स दिखाई दे रहे हैं जिनके पास 75% के आसपास की हिस्सेदारी है। और दोस्तों मैं जो आपको वह बड़ा नाम बता रहा था अमिताभ हरिवंश राय बच्चन जी, तो दोस्तों आपको इनके पास इस स्टॉक में 1.47% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसमें यह एक बड़ा नाम है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें और इसमें प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। मैं इस स्टॉक को आपसे चार्ट पर भी डिस्कस करूंगा कि आखिर इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं, और अगर इस स्टॉक में हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें तो हमें क्या लेवल देखने को मिलेंगे। बात करें डीपी वायर्स की तो इसको टेक्निकली चार्ट पर देख लेते हैं कि स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी चार्ट पर बात करें तो स्टॉक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और स्टॉक में काफी अच्छा अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इसकी करंट मार्केट प्राइस की तो वह 662 रुपए के आसपास दिखाई देता है। और अगर हम इसकी एमएससी लाइन को देखें तो एमएससी लाइन भी आप देखिएगा, यह भी सिग्नल लाइन से बुलिश क्रॉसओवर बना करके ऊपर निकल चुकी है। और दोस्तों बात करें इसकी आरएसआई की तो यह भी 56 दिखाई देती है। बात करें इसकी तो यह भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों इसके कुछ मूविंग एवरेज की तो अगर इसका 5 दिन का मूविंग एवरेज देखें तो 654 रुपए दिखाई देता है। 9 दिन का मूविंग एवरेज 647 रुपए रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 645 रुपए रहा है और 21 दिन का ईएमए इसका 645 रुपए दिखाई देता है। बात करें 50 दिन की ईएमए की तो 635 रुपए रहा है, 100 डे का ईएमए 596 रुपए दिखाई देता है और 200 डे का ईएमए इसका 531 रुपए रहा है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस समय यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक चार्ट पर इस समय काफी मजबूत नजर आ रहा है और यह अपने सभी मूविंग एवरेज से ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें अब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की तो अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो मैं चाहूंगा दोस्तों इस स्टॉक में यह एक अच्छी न्यूज है, आपको इस स्टॉक में बोनस शेयर देखने को मिलेगा। आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर बने रहते हैं तो यह आपको अच्छा रिटर्न्स देगा। अब बात करें इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस 662 रुपए पर बाइंग कर लें और आप इसमें अगर कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसका जो 5 दिन का ईएमए है आप इसको एसएल लेकर के चल सकते हैं जो कि 654 रुपए है। और अगर आप इस स्टॉक में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आप इसका जो 21 दिन का ईएमए आप इसको एसएल लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बनाएं। बात करें इसके 21 दिन के ईएमए की तो ये 645 रुपए दिखाई देता है। तो आप इनमें से या तो इसके 21 दिन को या 5 दिन के ईएमए को एसएल लेकर के चल सकते हैं और इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यह आपको यहाँ से आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता है कि यह स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन टेक्निकली देख करके इस स्टॉक को यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टॉक जिस तरह से चार्ट पर दिखाई दे रहा है आने वाले समय में इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक पर जो कि डीपी वायर्स लिमिटेड है।
आपको यह स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।